एक शब्द आपने सुना होगा, गणेश परिक्रमा। शिव जी के पुत्र गणेश और कार्तिकेय की कहानी है। कहते हैं कि कार्तिकेय ने, कहानी लंबी है, मैं वहाँ से नहीं शुरू कर रहा हूँ क्योंकि मुझे गणेश परिक्रमा आपको समझानी है। कार्तिकेय ने जब शिव जी से सवाल किया कि हम दोनों में से आपका प्रिय पुत्र कौन है, तो शिव जी के सामने एक विचित्र स्थिति थी कि इसका उत्तर हम कैसे दे दें। अगर मैं ये कहता हूँ कि योग माया से रचित हमारा कार्तिकेय मेरा प्रिय पुत्र है, तो पार्वती जी नाराज़ होती हैं। और अगर वो कह देते हैं कि मेरा प्रिय पुत्र तो गणेश ही रहेगा, तो कार्तिकेय का अगला प्रश्न होगा कि प्रभु फिर मेरे अवतरण का विषय क्या था। तो शिव जी ने इसको बड़ी बारीकी से कहा कि तुम दोनों में से जो पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले आ जाएगा वो मेरा प्रिय पुत्र कहलाएगा। आप फिर उसके आगे जानते हैं कि कार्तिकेय ने पूरी पृथ्वी की परिक्रमा की और श्री गणेश भगवान जो है वो कहीं नहीं गए। शिव जी ने पूछा गणेश से कि आप परिक्रमा करने क्यों नहीं गए, तो गणेश जी ने कहा कि पिताश्री, आपकी अनुपस्थिति में मैं पृथ्वी की कई बार परिक्रमा पहले ही कर चुका हूँ और पृथ्वी के बारे में, इस भूमंडल के बारे में आपको जो कुछ भी मुझसे पूछना है पूछिए। शिव जी ने उनसे बड़े प्रश्न किए, पृथ्वी भूमंडल के बारे में अनेक प्रश्न किए। उन सारे प्रश्नों का उत्तर गणेश ने बखूबी दिया। कार्तिकेय जब परिक्रमा करके लौटे तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ तो छल किया गया है, यानी गणेश तो कहीं परिक्रमा करने गए ही नहीं। शिव जी ने कहा कोई बात नहीं, आप तो परिक्रमा करके आए हो ना, चलिए बताइए धरती की परिधि कितनी है, धरती का क्षेत्रफल कितना है, धरती में पानी कितना है, धरती में धातुएं कितनी हैं, धरती में जीव जगत की माया कितनी फैली हुई है, विशाल है। तो कार्तिकेय ने कहा कि प्रभु, आपने तो मुझसे परिक्रमा के लिए कहा था, ये नहीं कहा था कि आप धरती के बारे में हमको ये जानकारी करके लाना। तो मित्रों, शिव जी ने एक ही चीज कही कि परिक्रमा का मतलब होता है कि जिसकी परिक्रमा मैं कर रहा हूं, जिसकी भी, धरती की कर रहा हूं, किसी पर्वत की कर रहा हूं, किसी नदी की कर रहा हूं, किसी विषय की परिक्रमा कर रहा हूं, उस विषय की संपूर्ण जानकारी हो जाना, यही परिक्रमा का मतलब है। इसीलिए कहा गया गणेश परिक्रमा। वर्तमान में हम क्या करते हैं, सारा का सारा जो मानव समुदाय है, कुछ लोग अयोध्या की जो है 12 कोसी परिक्रमा करते हैं, कुछ लोग चित्रकूट की कामदगिरी की परिक्रमा करते हैं, कुछ लोग वृंदावन की परिक्रमा करते हैं, कामदगिरी पर्वत की, और हर महीने करते हैं, हर साल करते हैं। चित्रकूट की, कामदगिरी की, अयोध्या की परिक्रमा करने वाला व्यक्ति कृष्ण और राम के चरित्र को नहीं समझ पाया और जिंदगी भर परिक्रमा करता रहा। इसका मतलब क्या है? तो परिक्रमा का मतलब होता है कि जिस स्थान की, जिस आराध्य की मैं परिक्रमा कर रहा हूं, जिस विषय की, उस विषय के बारे में संपूर्ण जानकारी मुझको हो जाना। और इसके लिए हमारे इस देश में एक विधान है कि चाहे जितने मंदिर हों, चाहे जौन सी पूजा कराई जाए, सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है।
हर मंदिर में, वो मंदिर चाहे शिव का हो, चाहे ब्रह्मा का हो, चाहे विष्णु का हो, राम का हो, कृष्ण का हो, दुर्गा का हो, हर मंदिर के पहले गणेश जी की स्थापना की जाती है। अब गणेश जी का मतलब है कि पहले आप ये तय कर लें कि आप इस मंदिर में क्यों आए। चूंकि पूर्वजों ने गणेश जी के ज्ञान को, उनकी जो अद्भुत क्षमता थी भूमंडल की जानकारी, उनके उस संबंध में मानव जाति से निवेदन किया गया है कि तुम किसी भी देवी देवता की पूजा करना नहीं करना, उनकी परिक्रमा करना नहीं करना, लेकिन सबसे पहली पूजा, सबसे पहली परिक्रमा, सबसे पहला विषय यह है गणेश को समझना। और गणेश का मतलब है ज्ञान। हम किसी भी मंदिर में जाते हैं, उसके हर मंदिर में सबसे पहले गणेश जी रहते हैं। गणेश जी का मतलब ही होता है कि आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है। गणेश को जब नमन करते हैं उस समय एक विचार आ ही जाना चाहिए कि मैं इस मंदिर में आया क्यों। क्योंकि गणेश ने तो संपूर्ण भूमंडल की परिक्रमा की थी और मैं तो केवल एक वैष्णो देवी के मंदिर में ही जा रहा हूं। छोटा सा मंदिर है, उस मंदिर में क्यों जा रहा हूं? भीड़ ने हाँक दिया, लोगों ने कह दिया कि वैष्णो मैया ने बुलाया है, वैष्णो देवी का दर्शन करके आओ। और मैं गया, लाइन में लगा और वैष्णो देवी की जो मूर्ति थी उसकी मैंने दर्शन किया, आंखों से दिख गई और चला आया प्रसाद लेकर के। और खुशी खुशी क्या कहता हूँ, मैं तो वैष्णो देवी का दर्शन करके आ गया। अब विषय आता है कि आपने दर्शन क्या किया। जब ये दर्शन शब्द आ जाता है ना, तो दर्शन का मैंने पहले कई एपिसोड में बताया, जैसे ही शब्द दर्शन का आएगा तो दर्शन का मतलब है कि चलिए, आप कटरा गए थे ना, जम्मू के कटरा में वैष्णो देवी विराजमान हैं, आप कटरा गए थे ना। कटरा में पहाड़ हैं, घाटियां हैं और प्रकृति की अद्भुत अद्भुत वैभव है प्रकृति का। तो मुझे वो प्रकृति का जो अद्भुत वैभव है कटरा में, जम्मू में, उस क्षेत्र को, उसको समझ करके आना है कि पहाड़ क्यों हैं, ये झरने क्यों हैं, ये नदियां क्यों हैं, वनस्पतियां यहाँ क्या क्या हैं। और फिर देवी वैष्णो माता उस ऊंचाई पर क्यों बैठी है? वो नीचे भी तो रह सकती थी। जरूरी है क्या कि आपको उतना हाइट पर ले जाने के लिए कहे कि नहीं यहाँ चढ़ के आओगे तब मैं दर्शन दूंगी? वो जितनी भी देवियां हैं वो सब ऊंचे स्थानों पर हैं, और ऊंचे स्थानों पर इसलिए हैं ताकि आप पैरों से चलेंगे, आपकी एक्सरसाइज होगी, आपका प्राणायाम हो जाएगा, आपका व्यायाम हो जाएगा, आप शारीरिक रूप से सुदृढ़ बन जाएंगे। फिर यहाँ की प्राणवायु, चूंकि हाइट पर हमने बताया ना, ऊंचाई पर जाने में ऑक्सीजन बढ़ती है, नीचाई में जाने में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है। जब हाइट पर जाएंगे तो वहाँ फिर आपको जो प्राणायाम कहते हैं ना कि ऑक्सीजन का संचार शरीर के अंदर, ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट गैस है। तो ये जो दर्शन है ना शब्द, गणेश परिक्रमा, तो गणेश परिक्रमा हम पढ़ते हैं, हमको सिखाया गया कि पहली पूजा गणेश की करना, पहले गणेश को समझना। तो मैं पूजता तो गणेश को हूं, लेकिन जीवन भर कार्तिकेय बना रहता हूं। तो मित्रों, कार्तिकेय बन करके गणेश की पूजा क्यों करते हो? गणेश बन जाओ ना। क्योंकि ध्यान रखिए, जब तक मैं गणेश नहीं बनता हूं तब तक मेरा कल्याण नहीं है। जो भी व्यक्ति दर्शन, यानी मैं बताऊं, जब दर्शन विषय आएगा तो गणेश आएंगे। सबसे बड़ा दर्शन, सबसे अधिक दर्शन गणेश जी ने किया प्रकृति का, इस भूमंडल का, भूमंडल की संपूर्ण व्यवस्था का।
तो मनुष्य के जीवन में दर्शन एक ऐसा विषय है। वर्तमान में क्या हुआ, मैंने भूगोल पढ़ा, इतिहास पढ़ा, विज्ञान के बहुत सारे विषय पढ़े, लेकिन चूंकि दर्शन नहीं पढ़ा, सारे विषय निकले दर्शन से ही है, लेकिन बड़ा विषय छोड़ करके उनके छोटे छोटे पार्ट पढ़ते रहे, तो क्या हुआ कि भूमंडल का वैभव, भूमंडल की व्यवस्था जो परमात्मा ने मनुष्य की खुशियों के लिए बनाई थी, यानी मनुष्य स्वस्थ रह सके, निरोगी रह सके, मनुष्य बेरोजगार न रहे, वो सारी की सारी व्यवस्था छीण हो गई, खराब हो गई। धरती बंजर हो गई, जलाशय सूख गए, झरनों ने झरना बंद कर दिया, नदियों ने बहना बंद कर दिया, पक्षियों का कलरव बंद हो गया, नाना प्रकार के जीव जंतु विलुप्त हो गए। और मैं ज्ञानी बनता रहा, मैं पढ़ता रहा। यहां पर एक विषय मैं आपसे निवेदन करूंगा कि वर्तमान में जो भी व्यक्ति किसी भी विषय को पढ़ता है, उसके पीछे का मकसद क्या होता है? वो उस विषय की गहराई को मानव मात्र की कल्याण के लिए नहीं पढ़ता कि मैं अगर ये विषय पढ़ लूंगा तो मनुष्य का, प्रकृति का भला करने जा रहा हूं। हर व्यक्ति हर विषय अपने मतलब के लिए पढ़ता है, और जिस व्यक्ति ने कोई भी विषय अपने मतलब के लिए पढ़ा है, मैं उससे कोचिंग लेता हूं। समस्या ये है कि फिजिक्स का जो जानकार है, उसने फिजिक्स को इसलिए पढ़ा है ताकि मेरी जॉब लग जाए या मैं ट्यूशन पढ़ा सकूं। वो आपको क्या ट्यूशन पढ़ाएगा? और यही तो हो रहा है। मंदिर में बैठा हुआ पुजारी जो भगवान एवं परमात्मा की परिभाषा नहीं जानता, वो कहता है आपसे कि मैं आपका भगवान से साक्षात्कार करा सकता हूं, मैं परमात्मा से आपका मिलन करा सकता हूं, और हम उसके बहकावे में आते हैं और परमात्मा से मिलने का एक प्रयोजन शुरू कर देते हैं उसके कहने पर। तो मित्रों, विषय का ज्ञान, किसी भी विषय का ज्ञान मानव मात्र की भलाई के लिए, इस प्रकृति में जड़ एवं चेतन जगत की जो इकाइयां, उनकी भलाई के लिए, उनके कल्याण के लिए, कोई भी विषय, एक ऐसा विषय जिसमें मानव मात्र की भलाई का कहीं कोई विषय ना हो, इस प्रकृति के वैभव को सजाने की कोई बात ना हो, वो विषय किस बात का, वो विषय मेरे किस मतलब का? वर्तमान में यही हुआ। अनगिनत आज की तारीख में ग्रेजुएट, करोड़ों लोग ग्रेजुएट हैं, आपाधापी मारामारी का बोलबाला है। क्यों? कि कोई भी व्यक्ति उस विषय पर पारंगत नहीं है। हर व्यक्ति जो विषय पढ़ रहा है वो इसलिए पढ़ रहा है, इससे 2 पैसा मिलेगा। तो सारे विषयों के जो पीछे की कहानी, एक और विषय अर्थशास्त्र का, यानी कि फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, भूगोल हो, हिस्ट्री हो, समाजशास्त्र हो, फिलॉसफी हो, उस सब के पहले एक ही विषय है, मैंने पढ़ा है, अर्थशास्त्र। इस विषय को पढ़ने के बाद अर्थ कितना मिलेगा, धन कितना कमा पाऊंगा। तो मित्र, जब हम धन अर्जन के लिए पढ़ाई पढ़ते हैं ना, तो फिर इस समाज में जो है ना विसंगतियां डेवलप होती हैं। और अर्थशास्त्र क्यों पढ़ता हूं? क्योंकि मुझे भौतिक संसाधन चाहिए। प्राकृतिक दर्शन सिखाता था प्राकृतिक संसाधनों का संवर्धन और जैव विविधता का संवर्धन, और मनुष्य है वही कि जो मनुष्य के लिए जिए। ये विषय मानव मात्र की भलाई के लिए इस भूमंडल पर जड़ एवं चेतन जगत की इकाइयों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए विषय ये था। लेकिन अर्थशास्त्र कौन सा विषय ऐसा है जिसमें अच्छी जॉब मिलती है? कौन सा विषय ऐसा है जिसमें आमदनी ज़्यादा है? सारे के सारे लोग आमदनी में, यहां तक कि मंदिरों में भी, मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघर में बैठे हुए पुजारी, मौलवी और पादरी भी
जिस मंदिर में कोई व्यक्ति ना जाता हो, उस मंदिर में भी तो भगवान की मूर्ति है, परमात्मा की मूर्ति है। किसी से कहा जाए इस मंदिर का पुजारी आप बन जाइए, कोई बनेगा? नहीं। लोग मंदिर का पुजारी, मस्जिद का मौलवी, गिरजाघर का पादरी, उसी गिरजाघर, उसी मंदिर, उसी मस्जिद के पुजारी, मौलवी और पादरी बनना चाहते हैं जहां लोग ज्यादा जाते हैं, आमदनी का जरिया ज्यादा है। भगवान से, परमात्मा से वहां भी कोई तालमेल नहीं है। इसीलिए मित्र, मैं कहता हूं एक ही चीज कि मैं अकेला आया था और मैं अकेले जाऊंगा, और मेरे जीवन का जो लक्ष्य है, मैं रोते हुए आया था, जिंदगी भर हंसूंगा, लोगों को हंसाऊंगा और मरते समय भी हंसते हंसते जाऊंगा। अगर ये उद्देश्य पूरा करना है तो फिर मुझे ये विषय जो मंदिर और मस्जिद और गिरजाघर दर्शन के हैं, बारीकी से समझना है। अगर हम दूसरे के बताए हुए रास्तों पर चलेंगे तो फिर भगवान भी ये सोचता है, परमात्मा भी ये सोचता है कि मैंने तुमको ये दिमाग क्यों दिया था, तुम तो अपने दिमाग का इस्तेमाल करते ही नहीं हो। हम तो दूसरे लोगों के दिमाग से चलते हैं। तो मित्र, मेरा निवेदन ये, कभी परमात्मा ने इतना खूबसूरत ये दिमाग दिया है, कभी अपने दिमाग का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करिए, दूसरे के दिमाग से चलना बंद कर दीजिए अगर कल्याण चाहिए तो। क्योंकि दूसरे लोग आपके साथ व्यवसाय ही करेंगे, वो आपके कल्याण के लिए पढ़ाई उन्होंने पढ़ी ही नहीं। नमस्कार।